साथ में एक ऐसे समारोह मना रहे हैं जो हमेशा के लिए इतिहास बन गया हुआ है। हमेशा के लिए हम सब लोगों का एक भविष्य बन चुका है और हम उन सारे लोगों के लिए मील के पत्थर साबित हो जाएंगे जहां जिन लोगों ने विराम कर दिया है, जिन लोगों ने हार मान लिया है, जिन लोगों ने कह दिया है कि ऐसे असाध्य रोगों को हमारी चिकित्सा पद्धति में लाइलाज की है। लेकिन आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में ऐसे तमाम सारे चिकित्सक बैठे हुए हैं जिनको वो लाइलाज घोषित कर चुके हैं। उनका इलाज लगातार हमारे ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक आए दिन अपने क्लिनिक से कर रहे हैं। उनकी तारीफ और उनकी कुशलता और उनका काम करने का ये तरीका पूरे विश्व संज्ञान में आ गया होगा। इस सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अभी घोषित किया है कि हम सभी उत्तर प्रदेश के जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक हैं भारी भरकम भीड़ के साथ लखनऊ में 21 दिसंबर को एक बड़े कार्यक्रम में आप सभी लोगों को बुलावा आया है, इसलिए कि आपका किया हुआ पुरुषार्थ, आपका किया हुआ कार्य, आपका काम करने का तरीका निश्चित है मेडिकल साइंस को मिला दिया है। और ऐसे तमाम सारे चिकित्सक की भोरी प्रशंसा हो रही है जहां पर हम दूसरे चिकित्सा पद्धतियों में उससे हम लाभ नहीं ले पाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से जैसे डॉक्टर काउन सीटर मैटी की सोच थी, उस सपने को लेकर के आपके बीच में, आपके देश के, आपके घर के, आपके ही बीच के डॉक्टर केपी सिन्हा जो कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए आज जगह जगह वो कैंसर का इलाज कर रहे हैं, ऐसे लाइलाज लोगों का इलाज हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में लगातार हो रही है। डॉक्टर असलम जी जो आपके मिर्जापुर शहर में रहते हैं, आए दिन उनके यहाँ तमाम सारे ऐसे गाउट के पेशेंट आते हैं जिसको लाइलाज कहा जाता है। वो गाउट के पेशेंट लगातार क्योर कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसे आप भी इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाते रहें और सरकार के साथ जो सरकार आपको लगातार तोहफा पे तोहफा दे रही है, निश्चित ही है आपके पास ऐसी ताकत डॉक्टर काउन सीटर मैटी ने दिया है कि वो ताकत आप लोगों ने मिल करके एक तूफान बना दिया है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ताकत डॉक्टर काउन सीटर मैटी ने दिया है। आप उस ताकत को आपने इतना बड़ा काम किया है कि पूरे विश्व में तूफान बन गया है और आज वो तूफान आपके लिए तोहफा बन चुका है। हमारे जीवन में ऐसे तमाम सारे कार्य होते हैं जब हम सोचते हैं, लेकिन उसको जब हम अमल करते हैं तो हमारे सामने तमाम सारे तूफान आते हैं। ऐसे डॉक्टर काउन सीटर मैटी साहब ने भी इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा के बारे में पहले सोचा था और सोचने के बाद तमाम सारे नकारात्मक सकारात्मक उनके जीवन में आया, वो तूफान बना। लेकिन आज ये सारे तोहफे के रूप में बैठे हुए हैं और राजस्थान सरकार ने पूरी तरह से मान्यता दे करके उस ताकत को, तूफान को बदल करके आज आपके सामने तोहफा बना दिया है। और मैं चाहता हूँ इसी तोहफे को लेकर के हमारे सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक पूरे विश्व में नाम करेंगे, पूरे विश्व में काम करेंगे और अपना झंडा ऊंचा रहे का गुणगान करेंगे। तो साथियों, और देखिए अभी हम चर्चा ही कर रहे थे, आपके बीच में ऐसे तमाम सारे हस्तियां बैठी हुई हैं, लेकिन हमारे इन जूनियर डॉक्टर जो आज आए हुए हैं जिसको डिग्री मिलना है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके ताकत को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे तमाम सारे सीनियर चिकित्सक आपके बीच में आए हुए हैं। मैं उनका फिर से ताज़ा स्वागत करता हूं और फिर से मैं मेरे IEHI परिवार की तरफ से आप सभी जो सीनियर डॉक्टर्स हमारे आए हुए हैं, चाहे वो बाराबंकी से डॉक्टर RM तिवारी हो, चाहे डॉक्टर RM विश्वकर्मा जी हो, चाहे हमारे बीच में बैठे हुए डॉक्टर
सिंह साहब जो आपके गया से आए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे चिकित्सक बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको आशीर्वाद देने का एक बहुत बड़ा संकल्प किया है और अपना घर द्वार समय सब छोड़ करके आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। आप सभी लोगों का मैं तारीफ स्वागत और सम्मान करता हूँ। इसी क्रम में आपके बीच में डॉक्टर असलम जी आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कृपया 2 मिनट के लिए वो मंच पर आ गए। उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डेवलपमेंट के लिए है, आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से आप किस तरह से चिकित्सा करते हैं, आप कैसे किसी सिस्टम पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा को लागू करते हैं, इसके लिए डॉक्टर असलम ने आप बहुत ही सरल तरीके से इस पुस्तक को लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इस पुस्तक का विमोचन डॉक्टर कैसर अहमद शेख और डॉक्टर पी त्रिपाठी जी जो आगरा से आए हुए हैं, आपके माध्यम से इस पुस्तक का विमोचन हो और आप लोगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन होते ही तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके परिवार का कोई आपके लिए और पूरे देश के लिए काम किया हो। इन्होंने अपना एक समय बहुमूल्य समय आपके बीच में रखा है। देखिए इन्होंने एक पुस्तक भी निकाली, अभी इनकी उम्र भी मुश्किल से 45 वर्ष की होगी, लेकिन इस छोटी सी उम्र में आपने काम तो किया ही है। आपने तमाम सारे ऐसे असाध्य रोगों पर काम किया है जो वास्तव में काबिल तारीफ रही है और उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए अपने जूनियर डॉक्टर को देने के लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने इस किताब में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और इस इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य का एक मार्गदर्शन किया है। इसके लिए हम सभी चिकित्सक जो इस मंच के सामने बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा आप सभी लोग खड़े होकर के तालियों से गड़गड़ाहट करके, तालियों की आवाज करके स्वागत करें डॉक्टर असलम जिन्होंने पुस्तक को लिखा हुआ है। बहुत स्वागत और सम्मान करता हूँ। ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो आने वाले समय में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ऐसे मिलकर डॉक्टर बनेंगे जो निश्चित ही वो हमेशा अपने आप वो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री ने एक योजना आभा स्टार्ट किया है, अर्थात वो आत्मनिर्भर भारत है, आप समझ सकते हैं ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनी ईमानदारी का